जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टी विथ मैप देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने मिट्टियाँ नज़र आ रही, मध्य प्रदेश की मिट्टी देख रहे हैं। तो मिट्टी मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। आपको मैं एक एक करके सभी मिट्टी के बारे में बताऊंगा, केवल मैप के माध्यम से। उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि केवल मैप से मैं बताऊंगा और आपको सुनना है ढंग से। तो बहुत सारे फैक्ट निकल के सामने आएंगे। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काली मिट्टी को पढ़ते हैं। देखिएगा, ये काली मिट्टी का क्षेत्र। पहली मिट्टी हम पढ़ने जा रहे हैं काली मिट्टी। तो सबसे पहले देखेंगे कि काली मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला है साधारण काली मिट्टी, दूसरा है गहरी काली मिट्टी और तीसरा है छिछली काली मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के यदि निर्माण की बात किया जाए, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, जब लावा के जमाव से निर्मित जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें बनी, उनके कालांतर में उनके अपक्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी के और भी कई नाम हैं। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है, चेरेनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है और करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कहा जाए काली मिट्टी की विशेषताओं में अगली विशेषता यदि है, तो इसमें नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। गीलापन, जो पानी की मात्रा, नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। अतः यह बहुत उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो जैसा कि हमने अभी 3 मिट्टी बताया है, 3 प्रकार की होती है। जो मालवा क्षेत्र देखेंगे, साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है और कुछ भाग आता है आपका मध्य भारत का पठार। इसके पश्चात देखेंगे जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जो ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, ये सब जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिससे आप बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से सीख जाओ। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिर आगे देखिएगा, काली मिट्टी का यदि कहा जाए टोटल कुल एरिया कितना है, तो 100 में कितना है, 47% इसका भाग है। मध्य प्रदेश में 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक है। यदि कहा जाए इसमें जो मिनरल्स हैं, तो सर्वाधिक इसमें इस मिट्टी में, काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखें क्या क्या, आयरन, चूना और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि कमी यदि कहा जाए कि किन तत्वों की कमी होती है काली मिट्टी में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK तत्वों की कमी होती है। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा होगा, NPK खाद के 2 लाभ है, फसल बढ़े और बीमा साथ। तो ये वही NPK है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिएगा, इस मिट्टी की प्रमुख फसलें यदि कहा जाए कि फसल के दृष्टि से ये कौन सी यहाँ फसल होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण है काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है। यही कारण है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार जिला कपास उत्पादन और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि यहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, अतः सूती वस्त्र के बड़े बड़े उद्योग यहाँ संचालित हैं। सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैप आप देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता कि इंदौर ये काली मिट्टी के क्षेत्र में यहाँ मुख्य रूप से है। ठीक है, यहाँ बड़वानी है, यहाँ धार है, अलीराजपुर यहाँ है, यहाँ इंदौर है। तो ये सारी लोकेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे कुछ बातें करते हैं। काली मिट्टी में यदि कपास के अतिरिक्त कहा जाए तो सोयाबीन का भी अच्छा उत्पादन होता है। मालवा जो क्षेत्र है, अच्छा यहाँ गेहूं का भी उत्पादन होता है, इसलिए इसको गेहूं का डलिया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखेंगे, यहाँ मूंगफली का भी अच्छा उत्पादन होता है।
तो ये बहुत ही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। यदि कहा जाए कि काली मिट्टी का जो रंग है काला क्यों है, जैसे देखेंगे यहाँ 3 प्रकार की मिट्टी है, मतलब काला रंग क्यों है, किस तत्व की वजह से काला है, तो देखेंगे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एक तत्व होता है। क्या? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नामक जो तत्व है, इसकी वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, दूसरी मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं। काली मिट्टी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मैंने बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको जानने और सीखने को मिल रहा होगा। अब हम दूसरी मिट्टी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? एक क्रम से हम देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है दोस्तों? नदियों के अवसाद जमा करने से, या कह सकते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, चूँकि ये नदियों के किनारे इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार होता है, इसलिए इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जलोढ़ मृदा है, इसको दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये चंबल संभाग में और कुछ भाग ग्वालियर संभाग में पाई जाती है। आप देख ही रहे हैं कि चंबल संभाग है। श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में सर्वाधिक इस काली मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 3% भाग में पाई जाती है। कितने भाग में? केवल 3% भाग में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे। सबसे खास विशेषता है क्योंकि जो नदियां अवसाद जमा करती जाती है, उसके सड़ने और गलने से जो मिट्टी होती है तो उपजाऊ बन जाती है। इस कारण से सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। उसके बाद फिर काली मिट्टी का नंबर आता है। ठीक है, तो इसके निर्माण की बात हमने बताया कि नदियों के अवसाद से के जमा होने से हुआ है। यदि इसके अन्य नाम कहा जाए तो दोमट मिट्टी और जो है तो कछारी मिट्टी है। इसका 3% भाग में पाई जाती है। यदि पोषक तत्व की बात किया जाए, यहाँ कहा जाए न्यूट्रिशन से, या कहें तो मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखिएगा कि इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। पोटास की अधिकता के कारण ही यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। लेकिन यदि किस तत्व की कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अब देखेंगे जो ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ये मृदा अपरदन से प्रभावित है, सोइल इरोजन से। क्योंकि देखेंगे इंदौर के यहाँ पास जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और चंबल नदी ऐसे बहते हुए देखेंगे थोड़ा यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके पश्चात पुनः एमपी में प्रवेश करती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों में प्रवेश करती है। मिट्टी का कटाव 3 प्रकार से होता है दोस्तों, मतलब मृदा अपरदन 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो जब पृथ्वी अपने मिट्टी जो होती है तो जब गुरुत्वीय विस्थापन के कारण, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, हाँ चलिए, गुरुत्वीय विस्थापन के कारण जो है तो अपने मिट्टी के कणों को छोड़ देती है तो धूल का निर्माण हो जाता है, पहला। उसके बाद दूसरा है सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से जो उपजाऊ भूमि होती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो कट करके निकल जाती है, तो क्या होता है कि पोषक तत्व तो बह जाते हैं जिससे अच्छी खेती नहीं हो पाती है। दूसरा है, तीसरी बात है कि जो पवने हैं, पवनों के चलने से जब धूल बन जाता है गुरुत्वीय विस्थापन की वजह से, तो पवने उड़ाकर मिट्टी को ले जाती है जिससे मिट्टी का बहाव या कटाव हो जाता है। तो इस प्रकार से टोटल 3 प्रकार ये हो गए। क्या? पवनों की वजह से, वर्षा की वजह से कटाव होता है और जो है तो गुरुत्वीय विस्थापन की वजह से। यही कारण है कि इस स्थिति को रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। याद रखेंगे, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। यहाँ कहा जाए कि मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है, तो गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चंबल का तराई क्षेत्र है। ठीक है, जलोढ़ मृदा चंबल के तराई के अतिरिक्त जो है तो नर्मदा घाटी में भी पाई जाती है। याद रखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ कछारी क्षेत्रों में, किनारों में जो है तो जलोढ़ मृदा का निर्माण अवश्य होगा। ठीक है, लेकिन यदि भारत के दृश्य में कहा जाए तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए, अब जलोढ़ मृदा की जितनी फैक्ट बातें थी हमने बता दिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरी मिट्टी को हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी है।
ठीक है, तो मिश्रित मिट्टी पढ़ेंगे, एक क्रम से है। ये आप देखेंगे, ये मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड का एरिया है। बुंदेलखंड एरिया में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो ये किन मिट्टियों का मिश्रण है? ठीक है, तो देखिएगा मुख्य रूप से ये जो है तो 3 प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है। कौन कौन सी मिट्टी? यहाँ इस क्षेत्र में देखेंगे काली मिट्टी का थोड़ा इसका प्रभाव है, और इधर देखेंगे लाल पीली मिट्टी। तो लाल, पीली और काली मिट्टी के क्षेत्र को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो मिश्रित मिट्टी होती है मध्य प्रदेश में टोटल 10% भाग पर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण रखे हैं। जो मिश्रित मिट्टी है, इसके अन्य नाम में यदि कहा जाए तो मिश्रित मिट्टी का अगला अन्य नाम जो है तो इसको दोमट मिट्टी, हालांकि गलत इसमें लिखा हुआ दोमट मिट्टी, तो जो है तो सॉरी दोमट मिट्टी बताया गया है, तो जो कि गलत है। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित मिट्टी में इस जो मिश्रित मिट्टी है इसमें एनपीके तत्वों की कमी होती है। एनपीके से अभी हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्वों की कमी होती है। ठीक है, और इसमें धान और तिल के लिए प्रसिद्ध कृषि होती है, धान और तिल की खेती प्रसिद्ध होती है। ठीक है, गेहूं का भी यहाँ क्षेत्र पाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो मुख्य एरिया क्या है? बुंदेलखंड का पठार है मिश्रित एरिया। ठीक है, मिश्रित मिट्टी का एरिया। चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित मिट्टी के पश्चात देखते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी को। ठीक है, जो लाल पीली मिट्टी का एरिया है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लाल पीली मिट्टी का एरिया है। ठीक है, तो जो विंध्य कगारी प्रदेश है या रीवा पन्ना का पठार तथा पूर्वी पठार जो जिसे बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये दोनों ही भागों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो जो लाल पीली मिट्टी है इसका निर्माण जो है तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है तो इसके कई नाम भी हैं। लाल पीली मिट्टी को चलका मिट्टी कहते हैं और डोरसा मिट्टी कहते हैं। क्या? चलका और डोरसा, इसके 2 उपनाम हैं। तो याद रखेंगे, उपनाम भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के कुल 33% भाग में पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में? 33% भाग में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखेंगे, जो लाल पीली मिट्टी है इसका कलर लाल क्यों होता है और पीला क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि कहा जाए पोषक तत्वों की बात आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और जो जब जल से क्रिया कर लेता है फेरिक ऑक्साइड तो उसका रंग जो है तो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो लाल रंग जो है तो फेरिक ऑक्साइड के कारण और पीला रंग जो है तो फेरिक ऑक्साइड का जल से क्रिया के कारण हो जाता है। ठीक है, इसमें अधिकतम पोषक तत्व की बात की जाए तो आयरन सर्वाधिक होता है। आयरन तत्व की सर्वाधिक प्रधानता होती है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्वों की कमी होती है। एनपीके तत्वों की कमी इसमें भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीली मिट्टी को भी बता दिया। पीली मिट्टी जो है तो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसलिए इसमें सर्वाधिक किसकी खेती होती है? धान की खेती होती है। और इस क्षेत्र में देखेंगे ये बालाघाट इस क्षेत्र में आता है। लाल पीली मिट्टी के एरिया में मध्य प्रदेश में बालाघाट आता है, जिसे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक धान की खेती होती है। ठीक है, जैसा कि थोड़ा ध्यान देंगे, काली मिट्टी में भी मैंने बताया था, काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, और जो जलोढ़ मृदा होती है इसका पीएच मान 7 होता है, जो कि 7 मतलब उदासीन प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखेंगे, हमने देखा आपको कितनी मिट्टियाँ बता दिया, लगभग जल्दी मैंने 4 मिट्टी पढ़ाया। और इसके पश्चात अब देखना है लेटेराइट मिट्टी। ये जो लेटेराइट मिट्टी का एरिया है, कौन सा एरिया है? लेटेराइट आपका थोड़ा बालाघाट और सिवनी छिंदवाड़ा एरिया में मध्य प्रदेश के लगभग 2% भाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसे लाल भूरी मिट्टी या भाटा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, लेटेराइट मिट्टी को भाटा या सफ़ेद मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी को एक और नाम दिया गया है पहाड़ी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहाड़ी मिट्टी। देखिएगा, यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से इसमें आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, और यदि कहा जाए
ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में। इसके कारण यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। क्या? लेटेराइट मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होती है। अतः ये मिट्टी चूँकि पहाड़ के ढलान में होती है, पहाड़ों में पाई जाती है, ये बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें चाय और कॉफ़ी की फसलें उगाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से चाय और कॉफ़ी की फसलें लेटेराइट मिट्टी में ही पाई जाती हैं। आगे देखेंगे इसका जो विस्तार है, कहा जा रहा है इसके विस्तार के बारे में कि बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा के कुछ ही भागों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की 5 मिट्टियों को बता दिया। कौन कौन सी? काली मिट्टी पहली मिट्टी हो गई, दूसरी जलोढ़ मिट्टी, तीसरी मिश्रित मिट्टी, चौथी लाल पीली मिट्टी और 5वीं लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार से 5 मिट्टियों को हमने बताया है। इसके सारे फैक्ट हमने आपको बता दिया है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है भूरा सफ़ेद रंग होने के कारण केओलिन है। ठीक है। जिस केओलिन के कारण जो होता है तो इसका रंग जो है तो भूरा और सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने बताया है। आशा करते हैं कि इस मैप के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।